जो भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहा है, अगर उनके नोन में ऐसा कोई पर्सन हो जो इस तरह की आर्ट को परफॉर्म करता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो उन तक शेयर करना, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के साथ ऐसी आर्ट्स को परफॉर्म करता रहे और कुछ अर्निंग्स भी करता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी आर्ट को परफॉर्म करने के लिए मैंडेटरी बाय करना रहता है। और जिसमें कि अपने को एक्रेलिक कलर्स ट्यूब्स आ जाती हैं, ब्रशेस आ जाते हैं, कुछ ब्रशेस के अलावा यूज होने वाले टूल्स आ जाते हैं, और जिसमें अपने को कलर ट्रेस आ जाती हैं, एक हैंग किया जाता है, एक स्पंज आ जाता है, और पेंसिल, इरेजर और शार्पनर मैंडेटरी रहता है बाय करना। इसके अलावा कैनवस के बोर्ड आ जाते हैं, ये कैनवस का बोर्ड होता है, और ये स्टैंड रहता है, ये कैनवस का स्टैंड रहता है। और मोस्टली मैं कैमल के ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ अपने लिए, अपने आर्ट को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि कैमल की तरफ से आने वाले एक्रेलिक कलर ट्यूब, इसमें अपने को 12 से 13, 12 से 13 कलर्स अपने को मैंडेटरी या बेसिक रहेगा परचेज करना। क्योंकि आप काफी सारे कलर का वो मिक्सअप करके एक न्यू कलर बनाएंगे, उसको आप कैनवस बोर्ड पे, ये होता है कैनवस बोर्ड, इस कैनवस बोर्ड पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें भी अगर आपको ट्यूब के अंदर साइज आ जाएंगे, जैसे 40 ml और 120 ml। 40 ml आपको कलर्स का प्राइस पड़ेगा 100 टू 160 रुपीज तक। ये होती है 40 ml की ट्यूब। और ये रहता है अपनी 120 ml की ट्यूब। ये अपने को 230 से लेके अपने को पड़ेगी 320 रुपीज तक, मोस्टली चली जाती है। काफी कलर्स ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा यूज होते हैं उनका प्राइस कम होता है, और काफी सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम यूज होते हैं, तो उनका प्राइस काफी हाई रहता है। और उसके बाद आ जाते हैं ब्रशेस। तो मैं कुछ ब्रांडेड का इतना मैटर नहीं रखता कि आप ब्रांडेड ही लो, आप लोकल भी परचेस कर सकते हो। मेरे वाले में कुछ ब्रांडेड रहेंगे, कुछ लोकल रहेंगे। जैसे ये ब्लैक वाले हैं, ये लोकल है, और जैसे ब्राउन वाले हैं, ये ब्रांडेड है। इसमें भी आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने आर्ट वर्क के अकॉर्डिंग अपने को ब्रशेस के साइज लेना होगा। जहाँ पे ब्रशेस का यूज नहीं होता, वहां पे इस तरह के टूल्स का यूज होता है। इनके अंदर भी नंबर आते हैं। जैसे इसके अलावा अपने को, जैसे आप टूथपेस्ट के लिए ब्रश यूज करते हैं, ये अपने को यूज आएगा। जैसे अपने को कहीं पे स्प्रे का वर्क देना है, तो जस्ट अपने को कलर के अंदर डिप करके और इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना होगा, तो फिर इससे स्प्रे जैसे पार्टिकल्स अपने कैनवस बोर्ड पे चले जाएंगे। अपने को ये नंबर्स क्यों अपने को इतना मतलब जरूरी होते हैं अपने ब्रशेस के, क्योंकि आपका कैनवस बोर्ड पे काफी जगह अपने को काफी बारीक और काफी एज टू एज वर्क करना होता है, तो वहां पे अपने को बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज का ब्रश चाहिए होता है। जैसे लाइक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5। और उसके बाद अपने को अगर थोड़ा एरिया अपने को लार्जर स्केल में मिल जाए, तो उसमें अपने को मीडियम ब्रश का यूज होता है। और काफी बड़ा साइज है, उसको अपन को पेंट वर्क को अपना जल्दी करने के लिए आप बड़े ब्रशेस का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें नंबर देख लो आप, फिर ये आ जाता है 12 नंबर, और ये आ जाता है इसमें 10 नंबर। इसके बाद अपने को जहाँ पे मतलब कि ये ब्रशेस यूज नहीं होते, वहां पे अपने को ये टूल्स का यूज करना होता है। इसमें अपने को जैसे ये टूल्स कहाँ यूज होते हैं, आप अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रशेस का ही मेन काम होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता।
जैसे आपने घर पे देखा होगा कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन एरिया में देखा होगा, या फिर जब अपना घर न्यू बन रहा होता है तब आप देखते हैं कि वॉल पे अपने जो पेंट वर्क होती है तो वहां पे पुट्टी का यूज होता है। सेम वैसे ही अपने कैनवस बोर्ड पे काफी जगह पे यूज करना होता है जहाँ पे ब्रशेस यूज नहीं होते, तो वहां पे ये सारे टूल्स यूज में आते हैं। उसके बाद अपने को एक प्रोडक्ट सबसे पहले अपने को मैंडेटरी रहते हैं, पेंसिल शॉर्पनर और इरेजर। क्योंकि आप जब डिजाइन बनाते हैं अपना कोई भी पेंट वर्क करने से पहले अपने को एक शेप देनी होती है, एक डिजाइन बनाना होता है जहाँ पे आप पेंट वर्क करेंगे, कहाँ पे कौन सा पेंट करना है, कैसा वो डिजाइन रहेगा। तो वो पहले अपने को पेंसिल से बनाना होता है। उसके बाद अपने को अपना पेंट वर्क करना होता है। उसके बाद अपने को अपने ब्रशेस का यूज करना होता है। जहाँ ब्रशेस यूज नहीं होते वहां पे अपने को इस तरह के टूल्स यूज करने होते हैं। और मान लो अगर अपना कोई भी कलर कुछ एक्स्ट्रा हो गया या फिर कुछ मान लो कि ज्यादा कहीं पे हो गया है, उसको अपने को रिमूव करना है, तो वहां पे अपने को हैंकी का यूज करना होगा। और या फिर कोई भी रफ कपड़ा आप मतलब रफ क्लोथ आप ले सकते हैं इसके लिए। और एक अपने को स्पंज की जरूरत होती नीड होती है, जरूरत होती है, क्योंकि स्पंज में इसका दो फायदा है। एक तो अपने को कलर रिमूव करने में भी इजी रहता है, और सेकंड कोई टेक्सचर देना हो उसको जस्ट डीप करो और पेस्ट कर दो। मतलब इसको यूज में ले आओ अपने कैनवस बोर्ड के ऊपर। अब कैनवस बोर्ड का रहता है कि दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए अब ये कैनवस बोर्ड है। अब इस पे अपने अपने आर्ट को परफॉर्म कर रखा है। अब इसमें साइज होते हैं, तो आपको अपनी पहले तो आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपको कौन से डिजाइन में आपको यूज करना होगा। जैसे 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ये इसका एमआरपी रहता है 345। तो मुझको ये पड़ा अप्रोक्स 300 जब मैंने सॉफ्टवेयर परचेज करा। और इसमें काफी सारे डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो आपको अपने ही नीड के अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ही अपने साइजेस को लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बिगिनर हो, तो आप शॉपकीपर की हेल्प ले सकते हो। वो आपको गाइड कर देगा कि सर आपको ये चाहिए होगा, ये साइज आपको, मतलब ये कैनवस बोर्ड का साइज आपको चाहिए होगा। जैसे कि मैं आपको एक अलग से और दिखा देता हूँ। जैसे इस डिजाइन के लिए अपने को 50 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर का यूज करना पड़ा। तो ये मेरे को पड़ा था 350 के। इसका एमआरपी रहा था 420 रुपीज समथिंग। सेम अपने को एक स्टैंड चाहिए होगा अपने कैनवस बोर्ड को रखने के लिए, जहाँ पे आप अपना मेन पेंट वर्क करेंगे, अपने आर्ट को परफॉर्म करेंगे। तो ये होल्ड अच्छे से कर ले। और तो इसका एमआरपी मेरे को रहा था करीबन करीबन 4500। एक्चुअली इसका प्राइस था, वो एमआरपी वो था 6500। तो मैंने नेगोशिएट करके ये 4500 में डील को ग्रैब कर लिया था। और मेन यही प्रोडक्ट रहते हैं। अब बाकी मैं आपको इनका सबका टोटल करके बताता हूँ कि मेरा क्या कुछ बजट रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको परचेज करा। जैसे कि अपने को एक्रेलिक कलर्स पड़े, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका एवरेज प्राइस रहा मेरे को 240। 1 2 3 5 6 7 8 9 इंटू 10, 240 इंटू 10। तो ये हो गए 2400। अब इसको करना है अपने को प्लस 1 2 3 4 फोर 40 ml के 4 एक्रेलिक पेंट ट्यूब्स, 4 इंटू 160। तो ये अपने को
कलर ट्यूब्स पड़ेंगी, एक्रेलिक कलर ट्यूब्स कैमल की 3040 रुपीज की। अप्रोक्स एस्टिमेट आप लगा लेते हैं कि 3000 के अपने को कलर ट्यूब्स पड़ेंगी। और उसके बाद आप ब्रशेस के प्राइस लगा लेते हैं। एवरेज प्राइस लगा लेंगे इन सभी का। ब्रशेस कोई ₹50 से स्टार्ट होता है, कोई जाता है 150 पर, कोई जाता है 200 रुपीज पे, मैक्स टू मैक्स 250 तक चला जाएगा। तो आप एवरेज प्राइस 100 लगा लेते हैं, 150 लगा लेते हैं। तो प्लस करते हैं आप 150 इंटू 10 ब्रशेस लगा लेते हैं, तो ये हो जाता है 4540 रुपीज। उसके बाद आप जहाँ पे ब्रशेस का यूज नहीं होता, वो जो टूल्स आप यूज करते हैं उनका एवरेज प्राइस लगा लेते हैं आप 200 रुपीज। ये अपने पास 4 टूल है, तो आपको अपनी बिगनर को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 4 ही परचेज करना स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे भी अभी तक ये 4 का ही यूज हुआ है, इससे ज्यादा कोई मेरा यूज केस हुआ नहीं है। तो आप अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 200 को मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो गया 5340 रुपीज। और इसके अलावा अपने को ये कलर ट्रे पड़ी 150 रुपीज की, इसको ऐड करते हैं 150। और कैनवस बोर्ड आप फर्स्ट टाइम आप जब परचेज करेंगे तो एक ही परचेज करेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये लगा लेते हैं 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का प्राइस रहेगा 300। और इसमें ऐड हो करना है एक हैंकी और एक स्पंज, तो उसका प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज। और इसमें ऐड करते हैं आप पेंसिल, शार्पनर और इरेजर का, तो वो भी आप मान लेते हैं ₹50 एड ऑन करके, ये हो गया 5940। अब मेन जो प्राइस रहेगा अपना स्टैंड का रहेगा, तो वो रहा मुझे 4500। एमआरपी तो मैंने जैसे आपको बताया कि 6500 था, बट मैंने नेगोशिएट करके शॉपकीपर से 4500 में परचेज कर लिया। तो जब भी आप परचेज करने जाओगे तो आप नेगोशिएट करना हर एक चीज में, जहां तक आपको मतलब लगे कि आप कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है इस चीज का कि आप मतलब कि सामने वाले को कन्विंस कर पाते हो नेगोशिएट करवाने में। ये मेरे को पड़ा 4500। तो टोटल मुझे अपने आर्ट को परफॉर्म करने के लिए सेटअप पड़ा 10,440 रुपीज का। अब मैं आपको बताता हूँ, अपन ये प्रोडक्ट परचेज तो कर लिए सारे। अब मन में एक क्वेश्चन आता है बिगिनर के कि आप अपने प्रोडक्ट तो परचेज कर लिए, बट अब अपने को डिजाइन कहाँ से मिलेगा, अपने को बनाना कैसे है, कहाँ से है। देखो, बनाने का तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या कुछ प्रोडक्ट को आप परचेज करना है, जैसे कलर को कैसे मिक्स करना है, इन सब में से कोई 2 कलर को मिक्स करेंगे, कोई कुछ कलर बनकर आएगा, तो इस हिसाब से। और अपने को कौन से ब्रशेस का यूज कहाँ पे करना है, एजेस टू एजेस पे जहाँ पे बहुत ही बारीकी से काम करना है, कौन सा ब्रश का यूज होगा कहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि कलर का पेस्ट बनाकर अपने को, जैसे घर में अपने को कलर से पहले पुट्टी का यूज होता है, वहां कैसे कैनवस बोर्ड पे करना है। उसके बाद आ जाता है अपना डिजाइन, मेन डिजाइन कहाँ से अपने को उठाना है या कहाँ से लेना है। तो काफी सारे कॉपीराइट फ्री अपने को डिजाइन मिल जाएंगे अपने गूगल पे। बिगनर के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। आपका जो भी माइंड पर्सपेक्टिव से आता है, आपके पीओवी से आता है कि आपको ये डिजाइन आपके मन में आ रहा है, ये वो, तो उस हिसाब से आप अपना ही आर्ट को परफॉर्म कर सकते हो। अपना जो भी मनपसंद डिजाइन है वो आप आर्ट में अपना परफॉर्म कर सकते हो, कैनवस बोर्ड पे बना सकते हो। अब बिगिनर के मन में दूसरा सवाल ये आता है कि अपने आर्ट को परफॉर्म करके प्रोडक्ट तो बना लिया, बट अब इसको सेल आउट कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। तो मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, जैसे कि आप अपने आसपास होम डेकोर होते हैं उनसे बात कर सकते हो। आप फिजिकली अगर आपको वहां पे जाके उसको सेल आउट करना है, उनसे बात करनी है। और ऑनलाइन बात करते हैं आप ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग से, तो आप अपने इंस्टा और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के वहां से भी सेल आउट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स या अपने कोई भी।
रिलेटिव्स वगैरह को। और इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हो तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट क्रिएट करने पे आप वहाँ पे अपलोड कर देना, और बाकी जो आपकी डिटेल्स वगैरह है वो आप फिल कर देना। आप पे क्या मतलब प्राइस पॉइंट पे आप उसको सेल अप करना चाहते हो। और मेरे हिसाब से आप जब भी सेल आउट करते हो तो उसका प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा कम रखना, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा रखना, क्योंकि काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी इन्हें परचेज करना चाहते हैं। तो अप्रोक्स 5,000 से लेके 10,000 के बीच आप सेल आउट करना। तो आपकी एक्रेलिक और अपने कैनवस बोर्ड ये सब मिला के आपको फर्स्ट टाइम तो जैसे बजट बनाना पड़ता है एक सेटअप क्रिएट करने के लिए। मैंने आपको बताया कि 10,000 या 11,000 अपना समथिंग जो भी एक्सपेंस आया, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट आप सोच के चलना लॉन्ग टर्म के लिए। और बाकी मेन जो कॉस्ट आती है वो एक आती है कैनवस बोर्ड की और एक्रेलिक पेंट्स की। तो इन सब का खर्चा अगर आप देखा जाए, अगर पर अपने पेंटिंग के ऊपर, तो उसमें 4,400 का आप मान लेते हैं अपना कैनवस बोर्ड। और 400 या 600 मतलब 1,000 का अपने को एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है, इसको बनाते हुए। और इसको सेलेक्ट करेंगे अपन, मान लो कि अपना 5,000 में भी होगा, तो भी आप 4x रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे जब आप सेलेक्ट कर देंगे। तो काफी अच्छा है, जैसे कि आप अगर कॉलेज में स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप ये इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो आपने एक महीने के अंदर 4 से 5 एक्रेलिक पेंटिंग्स आपने अगर सेल आउट कर दी, उसके बाद अपना एक्सपेंस कितना आया, मान लो कि अपने 5 पेंटिंग्स अपन सेल आउट कर, एक्सपेंस 5,000 आया, और प्रॉफिट जो आपने जनरेट करा या गेन मान लो, तो वो अपना रहा 20,000 का। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपने मतलब कि एक्सपेंस खुद भी उठा सकते हैं अगर अपना अच्छी सेल हो जाए काफी सारी पेंटिंग्स वगैरह। तो सारा खर्चा आप मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने की नीड नहीं होगी इतना। जब मैं कॉलेज टाइम में था तब तो मैंने जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब मैंने ये स्टार्ट किया था। और आज के टाइम मेरा मंथली 35 के टू 40 के रिवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो वही कह रहा हूँ, अगर आज एज ए बिगनर आप आज स्टार्ट करते हो तो हो सो मान लो कि एक महीना कुछ नहीं सेल हुआ, सेकंड महीने में एक या दो स्टार्ट हो गई, उसके बाद आप थोड़े प्रोफेशनल हो जाओगे, हैबिचुअल भी हो जाओगे, आर्ट को काफी अच्छे से परफॉर्म करना सीख जाओगे। तो उसके बाद आप काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाओगे, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। और फिर आप अपने प्राइस को भी इंक्रीज कर सकते हो, जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते थे उससे आप बढ़ाकर भी बेच सकते हो, एक गुडविल भी बन जाती है अपनी। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगर किसी को नीड हो तो प्लीज उसको शेयर करना ही। अगर कोई चाहता है एज अ बिगनर कुछ नया वर्क करना, कुछ नई एक्टिविटी करना, जिससे नेम भी बने और वेल्थ भी बने, तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब। थैंक जब मेरी पेंटिंग्स सेल हो जाती है तो मैं ऐसे लॉजिस्टिक कंपनी और पार्सल कंपनी का यूज़ करके अपनी पेंटिंग्स अपने कस्टमर तक पहुंचाता हूं।